माइकल का कॉल आया था यार अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने पूछा कैसे हालचाल भाई माइकल। तो उसने सिंपली ये कहा कि भाई हालचाल मत पूछो, फटाफट से मेरे घर पे आ जाओ। बहुत ही अजीबोगरीब बात है यार, क्योंकि जनरली ऐसे कॉल्स मुझे लेस्टर की तरफ से आते हैं, और तुम्हें भी पता है भाई लेस्टर क्यों कॉल करता है ऐसे। जब उसके पास कोई प्लान होता हो, कोई हाइस्ट होती हो, या फिर कोई चैलेंज होता हो, तभी जनरली लेस्टर मुझे कॉल करता है और कहता है कि भाई फटाफट से फ्रैंकलिन मेरे घर पे आ जाओ, बहुत ही मस्त आइडिया है मेरे पास। ऐसा कुछ लेस्टर ही कॉल करता है हमेशा। बट आज फर्स्ट टाइम एवर माइकल की तरफ से कॉल आया है कि फ्रैंकलिन जल्दी से घर पे आ जाओ। मैंने पूछने की भी कोशिश की कि भाई क्या बात हो गई, क्यों आना है घर पे, कुछ भी नहीं बताया, उसने फोन काट दिया। अब मुझे लग रहा है गाइस कि या तो कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है माइकल के घर पे, या तो आग वाग लग गई होगी। बट वेट, अगर आग लगेगी तो मुझे क्यों कॉल करेगा, वो फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा। इसका मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आग तो नहीं लगी होगी, तो और क्या इमरजेंसी हो सकती है पता नहीं। माइकल के घर पे चलकर ही पता चल जाएगा। निकलते हैं भाई अपनी ब्यूटीफुल डॉज को लेकर माइकल के घर की तरफ। ओ भाई क्या ड्रिफ्ट हो रही है ये। वैसे सच में यार माइकल की तरफ से ऐसा फोन आया है, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ भाई। वरना माइकल एकदम बिजनेसमैन, वो भी एकदम तगड़ा वाला बिजनेसमैन है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, और बस अपने शोरूम को मस्त चलाता रहता है, पैसे कमाता रहता है। बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम एवर कॉल करके फटाफट घर पे बुलाया है। देखो भाई, या तो दो कारण है। एक तो जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि उसके पास कोई प्लान, कोई हाइस्ट, कोई आइडिया कुछ तो होगा। वैसे माइकल का घर ज्यादा दूर है नहीं, पहुंच गया मैं ऑलमोस्ट। यहाँ से लेफ्ट एंड हियर वी आर, माइकल का घर। गाड़ी को लेकर चलते हैं आगे। एक तो इसका गेट परेशान कर देता है, वेट करते हैं खुलने का। अभी भी नहीं खुल रहा है, तो काफी देर हो चुकी है और इसका गेट अभी तक नहीं खुला। भाई परेशान खड़ा हूं मैं इधर गाड़ी में, आई मीन बैठा हुआ हूं मैं गाड़ी के अंदर कब से यहाँ पर, लेकिन इसका गेट क्या है ये। भाई खुल जा यार, खुल जा। क्यों लगवा रखा इस माइकल ने इतना घटिया गेट। भाई चोरों की तरह ही जाना पड़ेगा क्या दरवाजे के ऊपर से जंप करके। अबे खुल जा, खुल जा सिम सिम। ओ वेट सच में वॉइस एक्टिवेटेड डोर ओपनिंग, या तो तुक्का लगा। जो भी हो, मैं आ चुका हूँ माइकल के घर पर। घर तो इसका भाई पूछो ही मत क्या लेवल का है। ये क्या माइकल की गाड़ी है? ओ भाई साहब, गाड़ी तो बहुत ही सॉलिड सी लग रही है यार। सीरियसली जस्ट लुक एट दिस, क्या बात है, क्या गाड़ी है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, लुक्स लाइक कि कोई ड्रिफ्ट कार है। बुलाऊं क्या माइकल को? माइकल को बुलाने से पहले एक बार जरा मैं उसकी गाड़ी टेस्ट कर लूं यार। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरे पास चाबी तो थी नहीं इस गाड़ी की। चाबी की किसे जरूरत है? इतना तगड़े लेवल का चोर मैं ऐसे ही थोड़ना हूँ भाई। बिना चाबी के मैं सारी गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। ओह शिट, ओके कोई स्क्रैच नहीं आया। पता नहीं कैसी गाड़ी है यार, बट अच्छी लग रही है गाड़ी मुझे। अबे यार, मैं माइकल से मिलने के लिए आया, ना कि उसकी गाड़ी देखने के लिए। माइकल आ गया मैं, तेरा दोस्त, बाहर आ जाओ लौंडे। ओके गाइस, माइकल आया एंड यहाँ पर माइकल से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, एंड इसके पास या प्लान है कुछ। देखो मैंने पहली सिचुएशंस दो बताई थी भाई, या तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी या तो प्लान होगा। इमरजेंसी वाला कोई सीन नहीं है, प्लान है इसके पास। तो माइकल भी मुझे बता रहा था कि ये अपने घर की कुछ साफ सफाई वगैरह कर रहा था, एंड साफ सफाई करते वक्त इसे अपने पेपर्स वगैरह के बीच में लगभग 30-40 साल पुराना एक न्यूज़पेपर मिला। उसमें ये लिखा है कि जो लॉस सैंटोस का रेल नेटवर्क है वो आज जैसा रेल नेटवर्क है बिल्कुल वैसा ही था, बस कहीं कहीं थोड़े बहुत चेंजेस थे। तो उस वक्त हुआ क्या, एक टनल तुम लोगों ने देखी होगी गाइज, कौन सी जगह है वो, मिलिट्री बेस से आगे और माउंट चिलियार्ड से पीछे वो वाली टनल है। बल्कि वो टनल माउंट चिलियार्ड पे शुरू होती है। तो वहां पर एक टनल थी आज से 30-40 साल पहले रेलवे नेटवर्क की, और वहां पर होता है ट्रेन का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट। अब ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बात अब ध्यान से सुनो भाई। उस ट्रेन के अंदर काफी सारा गोल्ड ले जाया जा रहा था। अब तुम लोगों का ऑब्वियसली सवाल होगा भाई कि गोल्ड किसका, गोल्ड कैसा, गोल्ड इलीगली ले जाया जा रहा था क्या? भाई नहीं,
उस ट्रेन के ऊपर जो गोल्ड ले जाया जा रहा था वो था लॉस सैंटोस गवर्नमेंट के गोल्ड रिजर्व का गोल्ड। तुम लोगों को पता होगा हर गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व होता है, तो वैसे ही उस वक्त की लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का गोल्ड रिजर्व का गोल्ड जा रहा था उस ट्रेन के थ्रू। एंड वहीं ब्रिज के पास, वहीं टनल के पास उस ट्रेन का होता है बहुत ही भयानक वाला एक्सीडेंट। एंड उस एक्सीडेंट में सारा जो गोल्ड रहता है वो फैल जाता है भाई, उधर ही कहीं गिर विर जाता है, जिसमें से आज तक सिर्फ और सिर्फ आधा गोल्ड ही रिकवर हुआ है। डेट मीन्स कि आधा गोल्ड अभी भी वहां कहीं ना कहीं दबा हुआ होगा। और माइकल कह रहा है कि क्यों ना हम लोग जाकर वो आधा बचा हुआ गोल्ड ढूंढे, और अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास कई 100 करोड़ हो जाएंगे भाई। अब देखो भाई, सुनने में आइडिया तो मस्त लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, गोल्ड ढूंढेंगे कैसे? हम दो मिलके क्या ही कर लेंगे भाई। माइकल तेरे पास और कुछ प्लान हो तो बता। तो माइकल ने पूरी प्लानिंग कर रखी है भाई, बता बता, फोन पे बता तू। ओके, माइकल ने पुरानी रिसर्च वगैरह करके भाई और ये पता लगाया कि वहां पर टनल कहाँ थी। और माइकल कह रहा है उस टनल को अगर हम लोग ब्लास्ट करेंगे और उस टनल के अंदर एंटर करेंगे तो गोल्ड मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो ठीक है, फिर चलो, देर किस बात की, चलते हैं, ढूंढते हैं हाथ से 30-40 साल पहले खोया हुआ गोल्ड। और वो गोल्ड अगर मिल गया मजे ही आ जाएंगे भाई, सीरियसली बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे। आई जस्ट विश कि काफी मेहनत के बाद ये सारा गोल्ड हमें ही मिल जाए। एंड या अगर ये गोल्ड मिल गया गाइस, बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे हम लोग, बहुत ही ज्यादा मजा ही आ जाएगा भाई सच में। चल भाई माइकल, तैयारी कर ले तू फटाफट। अबे तैयारी करने के लिए माइकल अंदर क्यों भाग गया? माइकल तो पूरा हैंडसम सा ही बन के आ गया भाई, कोट पैंट छोड़, और ये देखो क्या बन गया यार। कैप बढ़िया लग रही है इसकी, वजह से चमक रही है, एंड ग्लासेस भी हैंडसम सा ही लग रहा है यार। मैं क्यों फिर ऐसे में घूम रहा हूँ यार, मुझे भी कपड़े खरीदने पड़ेंगे। चल यार आजा माइकल, निकलते हैं उस गोल्ड की तलाश में, निकलते हैं उस खोए हुए खजाने की तलाश में। एक तरीके से खजाना ही है यार, लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का अगर गोल्ड है और वो अगर हमें मिल जाए, इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात हो सकती है। मजा ही आ जाएगा भाई, कई 100 करोड़ का गोल्ड होगा वो। वेल सबसे पहले तो हमें वेपन्स खरीदने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर वहां पर पुरानी वाली टनल का मुंह ओपन करना है, या ओपन तो करना ही पड़ेगा पुरानी टनल को अगर गोल्ड ढूंढना है तो अगर पुरानी टनल को ओपन करना है उसके लिए चाहिए बॉम्ब, और वो मिलेगा हमें लॉस सैंटोस के किसी वेपन स्टोर से। और उससे पहले माइकल ने कपड़े बदले हैं तो मैं क्यों ना बदलूं, मैं भी बदलूंगा भाई, वो हैंडसम से लग रहा है। मैं क्यों सिर्फ चड्डी बनियान में घूम रहा हूँ, मेरे को भी वैसे कुछ कपड़े पहनने पड़ेंगे। अबे लेकिन इधर भाई दुकान ही नहीं। ओ टेम्पो वाला कहाँ लेके जा रहा भाई? ये रही कपड़ों की दुकान। पार्क करने के लिए थोड़ी सी तो जगह छोड़ देते नमूनों। माइकल मैं यूं गया और यूं आया फटाफट हैंडसम बन के। वाओ, पुराने दिन याद आ गए भाई, ये उल्टी कैप पहन के ही। सच में तुम्हें याद होगा पुराने टाइम पे मैं काफी ज्यादा ही वाली कैप पहना करता था। वेल माइकल आजा भाई, तू क्यों अंदर आ गया? अपने और नए कपड़े खरीदेगा क्या तू? दोनों भाई, दोनों दवाई, और दोनों हैंडसम भी लग रहे हैं। वाओ ठीक है, बैठ भाई माइकल। अब चलते हैं वेपन स्टोर पे। वैसे सच में आप जरा इमेजिन करो, हम दोनों ने ही मिलके वो खजाना, वो गोल्ड अगर ढूंढ डाला भाई, मजा ही नहीं आ जाएगा यार, सच में मजा आ जाएगा। हट जाओ भाई साहब, ये रहा एक वेपन स्टोर। लेट्स गो। यहाँ पर मैं मेनली स्टिकी बॉम्ब्स चाहिए, उनसे ही बात बनेगी कुछ। स्टिकी बॉम्ब्स खरीद लिया माइकल भाई मैंने, वो भी अच्छे खासे 25। बात तो बन जानी चाहिए 25 में। आजा फिर निकलते हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी बैठ, जल्दी जल्दी गाड़ी में, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। जल्द से जल्द गोल्ड चाहिए भाई। कितना गोल्ड होगा यार, पूरी ट्रेन सोचो भरी हुई थी गोल्ड से। हाँ लेकिन तब ट्रेन में डब्बे कितने होंगे ये किसे पता। सही बात है यार, वो तो अब लॉस सैंटोस की ट्रेनों में 15-15, 20-20 डब्बे आते हैं, अब क्या पता 2-4 ही डब्बे हो। तब भी यार अगर इमेजिन 3 डब्बे भी हो तो उसका 50% गोल्ड रिकवर हो गया था उसी वक्त। मतलब 1.5 डब्बों का रिकवर हो चुका होगा गोल्ड, अभी 1.5 डब्बों का बाकी होगा। सोचो कितना सारा गोल्ड होगा यार, ठीक ठाक होगा यार, कम से कम 500-1000 करोड़ तो होगा ही, अब इससे कम क्या। तो फिर निकलते हैं, हमें जाना है मिलिट्री बेस के बाद एंड माउंट चिलियार्ड से पहले वाले ब्रिज की तरफ। वहीं पर थी वो पुरानी टनल जिसमें ट्रेन का हुआ था एक्सीडेंट। चलो भाई 40 साल पुरानी ट्रेन के एक्सीडेंट को ढूंढेंगे एंड गोल्ड को भी ढूंढेंगे। माइकल अपने साथ में है। क्यों भाई माइकल,
रेडी बडी बडी रेडी भाई। ये अबे बुढ़ा सा क्यों लग रहा है ये? हाँ वैसे फ्रैंकलिन से काफी ज्यादा उम्र का है ये माइकल। अबे कैसे लेके निकला भाई गाड़ी तू? चलो चलो हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ। साइड प्लीज, एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज, जरा साइड हटो लॉन्डो। क्या तेज चला रहा हूँ भाई मैं गाड़ी। मिलिट्री बेस पहुंचने वाला हूँ मैं, और पहुंचने वाला क्या, पहुंच ही गया। या सामने है मिलिट्री बेस। अब इसको क्रॉस करना है और राइट साइड में हमें जाना है। फिर हमें वो ब्रिज दिखेगा जहाँ पर मेनली वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था 40 साल पहले। ओके ये रहा मिलिट्री बेस, इसे किया हम लोगों ने क्रॉस। भाई साहब मेरी डॉज क्या मस्त चल रही है। तो ये रहा मिलिट्री बेस भाई। अब इसके बाद जो राइट साइड में एक रास्ता आएगा, हमें उसी रास्ते पर निकल जाना है। चलो बहुत ही बढ़िया, नाइस। यही वो रास्ता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो माउंट चिलियार्ड आगे शुरू होता है, पीछे था मिलिट्री बेस और उसके बीच में यही रास्ता है। क्यों भाई माइकल, यही रास्ता है बिल्कुल। अब हमें बस आगे चलते जाना है जब तक ये रास्ता खत्म नहीं हो जाता। फॉलो करते रहना है बस, सिंपल। फिर एक ब्रिज आएगा, उसी ब्रिज पे हुआ था 30-40 साल पहले एक्सीडेंट। मतलब ब्रिज के आगे एक टनल थी, वहां पर चलते हैं यार लोकेशन पे, तब तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ओ यहाँ हुआ था एक्सीडेंट। अभी तो काफी दूर है। ठीक है हिरन है, टेक लेफ्ट। वैसे ऐसे इलाकों में भाई काफी ज्यादा रिस्की होता है गाड़ी चलाना। एक तो सबसे पहले कभी भी रोड कभी भी मुड़ जाएगा, ऊपर से बिल्कुल पक्की रोड नहीं है, टूटी फूटी सड़क। साथ ही साथ यहाँ से लैंडस्लाइड का भी खतरा। कोई बड़ा सा पत्थर आ गया भाई फिसलता हुआ, और भी ज्यादा तगड़ा कांड हो जाएगा। वेल ये रास्ता तो लेफ्ट की जगह राइट चला गया, बट वी आर सपोज टू गो लेफ्ट भाई। शायद यहाँ से हमें किसी और रास्ते को ज्वाइन करना था। वेट, या नीचे भी एक रास्ता है। हाउ टू ज्वाइन दैट वे? यहाँ से शॉर्टकट, वी कैन डू दैट आराम से, थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा प्यार से। एंड ये आ गए। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। बंदे कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल सही रास्ता है, इसको फॉलो करते हुए हमें आगे जाना है। अब तुम्हें शायद वो आर्क ब्रिज नजर भी आ रहा होगा, ऑब्वियसली इतना बड़ा ब्रिज है। तो यही था वो ब्रिज, और इसी के ऊपर ट्रेन जाती थी 40 साल पहले लगभग। अब तुम्हें मैं बताता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी एक्सीडेंट की। सबसे पहले तो इस ब्रिज के ऊपर ही जाना पड़ेगा, थोड़ा घूम के आते हैं सामने से। देखो भाई यही है टनल, एंड इस टनल को क्रॉस करते ही आ जाता है ये ऊंचा सा आर्क ब्रिज। ठीक है, बहुत ही ऊंचा सा है। अब 30-40 साल पहले क्या सीन था, ओवर यार ट्रेन कभी भी आ सकती है। मुझे थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, या फिर गाड़ी को इधर लाना ही नहीं चाहिए था। इसके ऊपर चढ़ा सकता हूँ क्या मैं गाड़ी? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट डू दैट। ट्रेन आ गई ना भाई, कांड हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। गाड़ी जो चौंक रही है, ओह शिट दिस इज गुड। ये क्या तरीका है? अभी फिलहाल ट्रेन तो नहीं आ रही है, जो कि अच्छी बात है। ओ नो, ओके आराम से। देखो भाई, तो 30-40 साल पहले सीन क्या था कि ये ब्रिज तो ऐसा का ऐसा ही था, लेकिन यहाँ से ट्रेन जाती थी इस साइड। ठीक है, ये जो पहाड़ तुम्हें दिख रहा है, इस साइड ट्रेन जाती थी और इस साइड टनल हुआ करती थी, इधर की तरफ राइट साइड में। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, एंड देन ये नई टनल को खोद दिया गया, एंड यहाँ से सिंपली नॉर्मली अब ट्रेन जाती है। तो हमें उसी टनल का पता लगाना है जो कि इधर कहीं पहाड़ में दब चुकी है कई सालों के बाद, और सिंपली बस उस टनल को ओपन करके, और गोल्ड शायद हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। पीछे ट्रेन आ रही है, तो हमें गोल्ड ढूंढना है और बात बन जाएगी। दैट्स द प्लान गाइस। तो ऐसा कुछ तो सीन है, ऐसा कुछ तो प्लान है। आई होप तुम लोग समझ गए। ब्रिज वही है लेकिन टनल बदल गई है। जो टनल तुम्हें दिख रही है जिसके अंदर अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, ये टनल बदल चुकी है। पहले ये टनल राइट साइड में हुआ करती थी, लेकिन वो क्रैश के बाद उस टनल को बंद कर दिया इन लोगों ने और एक नई टनल खोद डाली। ओके, गई भाई ट्रेन। तो अभी फिलहाल हमें बस उसी टनल का पता लगाना है। इधर चलते हैं रिवर्स, इस इलाके की तरफ गाड़ी घुमा कर लाते हैं और पता लगाते हैं गाड़ी को उस तरफ कैसे लेकर जाऊं मैं। कोई ब्रिज ढूंढना पड़ेगा। रुको, हे वी गॉट अ ब्रिज, नाइस, क्या बात है। थोड़ा सा ट्रेवल, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, आ चुके हैं हम लोग उस इलाके की तरफ जहां पर हमें जाना था। ये वही जगह है जहाँ पर 30-40 साल पहले वो टनल हुआ करती होगी। चल आजा भाई माइकल, जो बॉम्ब लेकर आए हैं स्टिकी बॉम्ब, उन्हें इधर लगाया जाए, प्लेस किया जाए और टनल की ओपनिंग को ओपन किया जाए। दिस इज अ प्लान गाइस।